राफेल डील में कितना पैसा, क्या रेट लिया गया है, उसके बारे में नहीं बताएंगे। अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। ना अग्निवीर की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं उस राजनीतिक चुनौती की जिसने दिल्ली की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर खुली बहस की चुनौती दी है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बहस कर लें। किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। अब यहीं से राजनीति का असली सवाल शुरू होता है। अगर मुद्दा इतना बड़ा है, अगर यह देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आजीविका, व्यापार नीति और राष्ट्रीय हित से जुड़ा सवाल है, तो फिर बहस युवा मोर्चा अध्यक्ष से क्यों? क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खुद अमित शाह इस विषय पर सीधे आमने सामने बहस करने से बच रहे हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है। कांग्रेस का सीधा तर्क है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, अगर बहस करनी है तो इस स्तर पर भी होनी चाहिए। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है। वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी, वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। प्रधानमंत्री बनाम नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी बनाम युवा मोर्चा अध्यक्ष नहीं। और यहाँ यह याद करना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने खुली बहस को चुनौती दी हो। 2018 में राफेल डील को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को फेस टू फेस डिबेट का खुला निमंत्रण दिया था। आप लोगों को राफेल डील पे बोलना अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कभी घपला हुआ है। और मोदी कैसा घपला हुआ है? मोदी जी ने पर्सनली ये डील कराई है। मोदी जी पर्सनली पेरिस गए हैं, पर्सनली वहां पे डील चेंज की गई है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और रक्षा मंत्री जी कहती हैं कि हम हिंदुस्तान को और जो हिंदुस्तान के शहीद हैं उनको और उनके परिवारों को राफेल डील में कितना पैसा, क्या रेट लिया गया है, उसके बारे में नहीं बताएंगे। क्या मतलब है इसका? एक ही मतलब है, नहीं एक ही मतलब है ना, एक ही मतलब है कि कोई ना कोई घपला हुआ। आपने कभी ऐसी पहले कभी सुना है कि सरकार हिंदुस्तान को यह नहीं बताएगी कि किस प्राइस पे हमने हवाई जहाज खरीदा है? यह आपने कभी सुना है? सीक्रेट पैक्ट है फ्रांस की सरकार के साथ। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम बता नहीं सकते हिंदुस्तान को। और उन्होंने कहा था कि वे किसी भी मंच पर, किसी भी एंकर के सामने, किसी भी समय बहस के लिए तैयार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राफेल, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दे पर 20 मिनट की 1-on-1 डिबेट को चुनौती दी थी। अमेठी की रैली के बाद भी उन्होंने ये दोहराया कि प्रधानमंत्री सीधे आकर बहस करें। संसद के भीतर भी उन्होंने 15 मिनट की खुली बहस की बात कही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ पूर्व जजों और वरिष्ठ पत्रकारों जैसे एन राम, मदन लोकुर और एपी शाह ने मोदी राहुल डिबेट का प्रस्ताव भी रखा। राहुल गांधी ने उसे 100% स्वीकार किया और कहा कि वे किसी भी मंच पर तैयार है, लेकिन उन्हें यकीन है कि मोदी नहीं आएंगे। 2024 में ही उन्होंने लखनऊ और अन्य सभाओं में भी यही दोहराया। निट मुद्दे पर भी उन्होंने संसद में सीधी बहस को चुनौती दी। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी। ये बातें नहीं होंगी।
और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें। 2025 और 2026 में भी उन्होंने संविधान, ट्रेड डील और सेना से जुड़े सवालों पर सरकार को सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए ललकारा। यानी रिकॉर्ड बताता है कि राहुल गांधी लगातार सार्वजनिक बहस की मांग करते रहे हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कोई सीधी सार्वजनिक बहस नहीं हुई। अब आते हैं मौजूदा मुद्दे पर। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील। राहुल गांधी का आरोप है कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों की अनदेखी की गई है, कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के बाजार में जगह देने से छोटे किसान प्रभावित होंगे, कि सब्सिडी में असमानता है और कि संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। सरकार का पक्ष ये है कि यह डील भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। इससे निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। ऐसे में सवाल उठता है, अगर दोनों पक्ष अपने अपने दावे को सही मानते हैं तो फिर खुली बहस से परहेज क्यों? लोकतंत्र में पारदर्शिता का सबसे मजबूत माध्यम खुली बहस ही तो है। अमित शाह का यह कहना कि राहुल गांधी बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष से बहस कर ले और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं। कई राजनीतिक संकेत भी देता है। पहला संकेत, क्या बीजेपी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के बराबर का मंच देने से बच रही है? और दूसरा संकेत, क्या यह रणनीति है कि राहुल को चुनौती दी जाए लेकिन मंच ऐसा तय किया जाए जो प्रतीकात्मक हो? कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी युवा नेता को भेजती है तो कांग्रेस में भी कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं जो उस स्तर पर बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर बात राष्ट्रीय नेतृत्व की है तो फिर मुकाबला भी उसी स्तर का होना चाहिए। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत में प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का किसी विपक्षी नेता के साथ लाइव टीवी डिबेट में उतरना परंपरा का हिस्सा क्यों नहीं रहा?
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बहस अनिवार्य परंपरा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता आमने सामने आते हैं। कई लोकतंत्रों में जनता सीधे नेताओं को तर्क देते हुए देखती है। भारत में यह संस्कृति विकसित क्यों नहीं हो पाई? क्या हमारे राजनीतिक दल इस तरह की पारदर्शिता से डरते हैं, या फिर यह माना जाता है कि चुनावी रैलियां ही पर्याप्त है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खुली बहस से दोनों पक्षों का लाभ और नुकसान दोनों हो सकता है। लाभ ये कि जनता तथ्यों को सीधे सुन सकेगी। नुकसान यह कि अगर बहस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह गई तो ध्रुवीकरण और बढ़ जाता है। लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र में जोखिम से बचने के बजाय संवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आज का भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ का मतदाता जागरूक है। वह सोशल मीडिया पर हर क्लिप देखता है, हर बयान की जांच करता है। ऐसे में अगर सच में मोदी बनाम राहुल की लाइव बहस किसी न्यूट्रल मंच पर हो जाए तो यह देश की राजनीति का ऐतिहासिक क्षण होगा। जनता खुद तय करेगी कि कौन तथ्य रख रहा है और कौन सिर्फ भावनात्मक अपील कर रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है कि चुनौती है, जवाब है, बयान है, ट्वीट है, लेकिन मंच तय नहीं है। सवाल अब भी वही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने बैठकर ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे, या फिर ये बहस बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी? अमित शाह की चुनौती ने एक राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना ये है कि यह बहस टीवी स्टूडियो तक पहुंचेगी या सिर्फ रैलियों और ट्वीट्स में ही घूमती रहेगी। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, बहस करना कमजोरी नहीं है। असली मजबूती तब होती है जब नेता जनता के सामने खड़े होकर अपने फैसलों का बचाव करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच खुली बहस होनी चाहिए? क्या ट्रेड डील जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर सीधा संवाद जरूरी है, या सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए द संकेत लाइव से। मैं हूं तमन्ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।